Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें। बाकी की जो रीडिंग है उसे जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए। आपके एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ आसपास की जो हिडन एनर्जीज हैं, जो अदृश्य ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई आपके आसपास किसी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारधारा या कोई नकारात्मक ऊर्जा लेकर चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे संकेत देख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें और हमें इस रीडिंग के दौरान गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स पिक होके आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए पिक हुआ है, दैट इज डोमिनेंस। अमेजिंग दोस्तों, डोमिनेंस के कार्ड से यहाँ पे शुरुआत हुई है एंड अपने आप में ये कार्ड बहुत कुछ दिखा रहा है। आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं उसको दिखाने का ये साफ प्रतीक है। मुझे यहाँ पे शुरुआत में ही कुछ ऐसी छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो आपके आसपास कुछ ऐसे प्लानिंग कर रही हो सकती हैं, जिसका संकेत यहाँ मिल रहा है अपनी इंट्यूशन के द्वारा। लेकिन इसको डिटेल में देखेंगे, एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जो पूरा एसेंस है, जो मतलब इस पूरे संदेश को किस दिशा की तरफ यहाँ पे डिवाइन ले जाना चाहते हैं, वो हमें पता चल जाएगा। संदेश में क्लैरिटी, स्पष्टता आ जाएगी। तो दूसरा कार्ड जो पिक हो रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का कार्ड यहाँ पे आ गया है। तो ये भी बहुत गहराई की बात है, इसको भी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरफ उनका कॉन्टेक्स्ट है, जब ये तीसरा कार्ड हमें पता चलेगा। सो तीसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो हम जानेंगे, देखेंगे फाइनल जो मैसेज है डिवाइन का वो आज आपके लिए क्या रहेगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड। ट्रिकरी। ओके दोस्तों, अब समझ में आ गया यहाँ पे किस तरफ डिवाइन आप
का जो ध्यान है ले जाना चाहते हैं। बहुत ही अनोखा और वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स मैं कह सकता हूँ जो आज ये निकल के आया है। और यहाँ साफ जैसे दंगल का माहौल देखने को जैसे मिल रहा है। यहाँ पे मैं साफ देख पा रहा हूँ दोस्तों, जो मुझे अपने इंट्यूशन से फील भी हो रही थी शुरुआत में, और यहाँ पे डिवाइन ने क्लैरिफाई भी कर दी है कि आज के समय में जो भी आपने अभी तक का अपना जीवन जिया है दोस्तों, जो भी आपका संघर्ष रहा है, अच्छा बुरा गरम नरम, जो भी दौर आपने अपने जीवन में देखा है, लोगों का साथ पाया है, अकेले पड़े हैं, कई बार धोखा मिला है, भरोसा मिला है, सब कुछ जो कुछ भी आपने देखा है, दुख दर्द पीड़ा सुख समृद्धि, जो भी आज तक आपने अभी तक देखा है, उसको आपने बहुत हद तक अपनी सफलता की सीढ़ी आज बनाया है। जो अनुभव आपको इन सारी परिस्थितियों से अभी तक मिला है, जो अभी तक का आपका जीवन है, वो आज आज के समय में आज रिस्पॉन्सिबल है कि वो आपकी ताकत को आगे बढ़ा रही है, वो ऊर्जाएं। और आपकी जो ये बढ़ती हुई ताकत है समय के साथ, आप जो दिन प्रतिदिन एक कदम कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ, तरक्की की तरफ रख रहे हैं, अथक परिश्रम कर रहे हैं, और अपनी जो समाज में, अपने चाहे काम के क्षेत्र में, अपने व्यापार के क्षेत्र में, समाज में, रिश्तों में, लव्ड वंस के लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में जो एक जगह आप बना रहे ना, उसको हथियाने के लिए कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो एकजुट होकर कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए दिख रहे हैं। ये जो भी नकारात्मक सोच विचार वाले जो ये लोग हैं, विचारधारा वाले जो ये लोग हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसियों में जहाँ आप रहते हैं, जिस भी एरिया में या फिर जिस भी सोसाइटी में, वहाँ के लोग हो सकते हैं जो किसी तरीके से मतभेद पैदा करके चीज़ों को, रिश्तों में सेंध लगाने की, उन रिश्तों को हथियाने की भी कोशिश कर रहे हो सकते हैं। या फिर ये आपके काम के क्षेत्र, जहाँ जॉब है, जहाँ पे बिजनेस है, व्यापार है, वहाँ के भी लोग हो सकते हैं जो इस तरीके के सेंध मारे रिश्तों में, संपत्ति में, धन दौलत में, समृद्धि में, जो भी आपने अभी तक हासिल किया है उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका अल्टीमेट प्रभाव आपके घर वालों के, आपके ज़िंदगी पे पड़ता हुआ दिख रहा है बहुत बुरी तरीके से। ये उस चीज़ को प्लानिंग कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और ये अकेले नहीं है, इन्होंने मिली भगत की हुई है, ये आपके दोस्तों के ग्रुप में भी हो सकते हैं, पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, और समाज के कोई असामाजिक तत्व जैसे होते हैं ना, वो हो सकते हैं जो इस तरीके के कार्य में लिप्त हैं। और आपके विपरीत ये सारे एकजुट होकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपके नुकसान से इन सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर है। ये सब एक दूसरे के सगे नहीं है जो भी ये मिली भगत कर रहे हैं, ये महिलाओं और पुरुष की दोनों की ही ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, ये कोई भी हो सकते हैं। और आपके इंट्यूशन के द्वारा आपके जीवन की जो परिस्थितियां, उसके हिसाब से आप इसको रिलेट करके जोड़ के देख भी सकते हैं कि ये कौन लोग हैं आपके आसपास जो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी को पहले भी प्रभावित करने का प्रयास किया है, और अब भी इनके बाद व्यवहार से आप बहुत हद तक जज कर सकते हैं कि ये इस तरीके की हरकत कर रहे होंगे पीठ पीछे, क्योंकि पहले भी ऐसी हरकत आपको देखने को मिली है इनकी तरफ से। और इन्होंने अब सरेआम मोर्चा तो खोल दिया है मिली भगत करके लोगों के साथ, और टक्कर इन्होंने सीधे ले ली है आपसे। आपके पास जो कुछ भी है उसको हथियाने के लिए टक्कर तो ले लिए सीधे, मगर ये सिर्फ बोल रहे ना कि अंधेरे में इन्होंने तीर चलाया है। इनको पता नहीं कि किस तरफ इनके ये जो कदम है इनको कहाँ ले जाएंगे, किस तरफ इनकी बाजी करवट लेगी, कोई आइडिया नहीं है। बस जल्दबाजी में ऐसे लोग जो ये अहंकारी लोग होते हैं, ऐसी ही जल्दबाजी में इस तरीके के कदम उठाते हैं। और यहाँ भी आपके जो विरोधी हेटर्स है, यही इसी जल्दबाजी में जो है मरते हुए नज़र आ रहे हैं। यही जल्दबाजी है जो इनको ले डूब रहा है, और ऐसे लोग जल्दबाजी ही करेंगे। इनको जो यूनिवर्स से जो डिवाइन है, ये जो 5 तत्व की दुनिया ऐसी डिज़ाइंड ही है दोस्तों कि इस तरीके की नकारात्मक विचारधारा वाला जो भी लेके चलेगा, जो चोर होता है वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। और यही इनके साथ भी हो रहा है। कितनी भी प्लानिंग कर ले, कितनी भी ये अच्छे से लोगों को अपने साथ जोड़ के रख लें, लेकिन जो ये नकारात्मक लोग जो जुड़ भी रहे हैं, ये भी अपने फ़ायदे के लिए बस आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कोई सगे नहीं है ये। और यही कहीं ना कहीं ऐसी दरार पड़ती हुई दिख रही है कि आपस में ही एक दूसरे का ये ऐसा नुकसान करने वाले हैं। आपके ऊपर नज़र डालते डालते, चील की जैसे आंखें तो आपके ऊपर गड़ी है, लेकिन पंजे एक दूसरे को ये मारते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। तो इनको पता नहीं है रिजल्ट किस तरफ जाना है, लेकिन फिर भी कदम उठाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से इनका पाला ऐसा पड़ा हुआ है कि इससे ये बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंत बहुत
खतरनाक है इन लोगों के लिए, यहाँ पे साफ कर दिया है डिवाइन ने। यहाँ पे आपके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त बात यहाँ पे बताई है दोस्तों, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। उसकी तरफ भी थोड़ी रोशनी डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, दैट इज डोमिनेंस। और यहाँ पे ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ आपकी जो ताकत है और आपकी जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देने लगी है। आज आपने अपने जीवन से जो कुछ भी सीख के एक जो मुकाम जो धीरे धीरे करके आप हासिल कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ बना रहे हैं अपने आसपास लोगों को जोड़ के, अपनी सफलताओं को जोड़ के, अपनी ऊर्जाओं को जोड़ के, अपनी ऊर्जाओं को लगा के, वो कहीं ना कहीं आपके नियंत्रण में ज़्यादा है और लोगों की नज़र में भी आती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि ये जो भी लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि अगर आपको ये इन्होंने आगे बढ़ने दिया तो उनकी अपनी जगह जो है कमज़ोर पड़ जाएगी, या उनका महत्व समाज में ख़त्म हो जाएगा, उनके अहंकार को ठेस पहुंच जाएगा, उनकी इज्जत डाउन हो जाएगी, या आप उनसे फिर दबकर नहीं रहेंगे, झुककर नहीं रहेंगे अगर आप इतने सफल हो गए जीवन में। तो ये जो भी नकारात्मक विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, इन्होंने इस तरीके की चाल चलने की कोशिश की है कि ताकि आपकी पकड़, आपकी जो तरक्की है, जो आपकी उन्नति है, जो सुख समृद्धि है, उससे कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटक जाए, छूट जाए, और वो सारी चीज़ें आपके जीवन का लक्ष्य ज़्यादा ना बन के रह सके, ताकि ये अपनी असुरक्षा को पूरी करने के लिए आपको अपने स्तर पे खींच के ला सके। क्योंकि ये खुद कभी सफल नहीं हो सकते अपने नकारात्मक ऊर्जा में लिप्त रहने के कारण, इसीलिए चाहते हैं कि आपको भी अपने स्तर पे खींच के ले आएँ, लोगों की मिली भगत से, लोगों के प्रभाव से। इसीलिए ये विरोध अकेले नहीं बल्कि मिली भगत करके, मिलजुल कर, लोगों को इकट्ठा करके आपके खिलाफ ये कर रहे हैं। हर तरफ से सोच रहे हैं कि आपकी तरफ अगर हर तरफ से ये अटैक करेंगे, हर तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तभी ऐसी चीज़ पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ये प्रभाव डाल पाएंगे, और उसकी ये भरसक उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि असली जो ताकत है ना, वो किसी भी प्रकार से शोर मचाने में इन जैसे लोगों को नहीं मिलेगी। जो भी ये कोशिश कर ले, जितना भी ये सर पीट ले, जितना भी ये उछल कूद कर लें आपकी चीज़ों को अपना बनाने के लिए, फ्री में, फोकट में ये चीज़ चाहते हैं ना, तो यहाँ पे डिवाइन ने साफ कर दिया है कि इनको कुछ हासिल तो नहीं होना है, उल्टा इनको अपने ही लोग ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले हैं जिसकी इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि जिन लोगों को इन्होंने आपके खिलाफ इकट्ठा किया है वही इनके नाश का कारण बन जाएंगे। जैसे आप अपनी जगह पर टिके रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे अपने ऊपर मेहनत करते रहे हैं, ये इन जैसे लोगों की बस की बात कभी थी ही नहीं, ना कभी रहेगी। इसीलिए आपकी चीज़ों पे इनकी नज़र गड़ी रहती है, आपकी चीज़ें हथियाने में इनको मज़ा आता है, और इसी कारण से इन्होंने इस तरीके की जो षड्यंत्र है वो रचने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जिसकी जानकारी हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मिल सके, या हो सकता है हाल ही में कुछ ऐसी, अतीत में ऐसी कोई घटनाएं हुई हो जिसकी आपको जानकारी लगे हो कि इस तरीके से आपके ऊपर हावी होके, डोमिनेट करके आपकी चीज़ों को हड़पने का कोई इरादा था। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं कि आपने अपनी स्थिरता नहीं खोई ये सब जानने के बावजूद भी, क्योंकि जितना आप स्थिर रहते हैं ना, उतना ही जो भी आपसे ये दंगल करने आ रहा है ना, जो भी आपसे लड़ाई झगड़ा या आपसे कोई हक हिस्से की ऊर्जा की लड़ाई लड़ने आ रहा है, ये लड़ाई आपके ही पक्ष में झुकता हुआ नजर आता है, और आज भी वही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने अपना फोकस नहीं छोड़ा, अपना ध्यान नहीं छोड़ा है। इसीलिए ये जल्दबाजी में ऐसा कुछ कदम उठाते हुए दिख रहे हैं आपके विरोधी और हेटर्स, जिनसे इनका ही नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आपके ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आना है आपकी ज़िंदगी पे, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो डेंट ही डेंट आने वाले हैं ना, वो ये कभी निकाल नहीं पाएंगे, कभी उससे उभर नहीं पाएंगे, जो नुकसान ये अपनी ज़िंदगी में झेलने वाले हैं उस चक्कर में। क्योंकि एक आदमी को नुकसान करने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा को मिटाने के लिए इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जब जुड़ जाती है ना, जिनकी आपस में ही नहीं बनती, बस एक लक्ष्य की वजह से साथ में है, वो किसी न किसी मोड़ पे आके एक दूसरे को ही नोच खाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। इसीलिए दूसरा कार्ड भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का कार्ड यहाँ पे इसीलिए डिवाइन ने दिया है कि जो तस्वीर का जो सबसे गहरा हिस्सा है ना, वो यहाँ पे देखने वाली बात है, उसको देखने की ज़रूरत है।
जो कुछ भी आपके सामने जिस भी तरीके की परिस्थितियां आ रही हैं या लाई जा रही हैं किसी के द्वारा, उसका किसी भी प्रकार से तुरंत जवाब या उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय हमेशा लीजिए। हो सकता है किसी तरीके से आपकी संपत्ति या आपके किसी ज़रूरी चीज़ पे किसी कागज़ात के थ्रू आपसे जल्दबाजी में ज़बरदस्ती सिग्नेचर्स लेने की कोशिश की जाए, और ये उसको अंजाम देने के लिए किसी ऐसे चेहरे का इस्तेमाल करें जो आपके लिए एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति है, जिस पे कभी शक ना जाए कि ये कभी गलत कर सकता है। तो हमेशा सतर्क रहने के लिए यहाँ पे डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि जल्दबाजी में कभी भी कुछ ऐसा कदम मत उठाएं, पूरी जानकारी इकट्ठा करें, तभी कोई फैसला, तभी कोई निर्णय करें, खासकर कागजात से जुड़े हुए जिस पे आपके सिग्नेचर्स या इनिशियल्स होते हैं। ज़रूर देखिए कि आपके आसपास कौन कैसा बात व्यवहार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ खड़ा है और किसकी बात में कितना सच है, किस तरीके से चीज़ों को आपके सामने पेश किया जा रहा है, कैसा वातावरण है, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। क्योंकि ये जो आपकी जो सिक्स्थ सेंस है ना, ये आपको उन चीज़ों को भी देखने में मदद करती हैं जो शायद साधारण दिलो दिमाग से आदमी जिस पे ध्यान ना दे। तो ये जो ताकत है आपकी, आपकी जो ये क्षमता है, आपको उन चीज़ों को देखने में, समझने में हेल्प करती है जो नॉर्मल आंखों से दिखाई भी ना दे। और समय आपकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपकी नज़र और आपकी समझ ही है। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग जो आपसे कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव रखते हैं अपने अहंकार में होने की वजह से, ये आपको सिर्फ सामने से देख रहे हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो पर्दे के पीछे जो ये आपके खिलाफ खेल रच रहे हैं ना, उसको आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्यों आपकी ज़िंदगी पे नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इन्हें आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, भविष्य में आप क्या सोच रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए प्रति, क्यों इनको जानना है। इसको आप सब सारी जानकारी इकट्ठा करके आप पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके की मिलीभगत आपके प्रति ये प्लान कर रहे हैं या कर रहे थे। और मैं देख सकता हूँ अगर ये इस बार किसी भी तरीके कि अगर कोई ये षड्यंत्र रच भी रहे हैं मिलीभगत करके लोगों के साथ, तो इस बार जो है बाजी किसी भी प्रकार से ताकत से नहीं, सही समय पर सही चाल पहचानने से ही आप जीत जाएंगे। और इसमें पूरा सहयोग आपको डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं कि आपस में ही इनकी ऐसी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है कि खुद इनका जो राज है, इनका जो पर्दाफाश है आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। और इनकी जो चालें हैं वो नाकाम ज़रूर होनी है, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। और आपके साथ स्वयं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स हैं और ईश्वरीय ताकतें आपके साथ खड़ी हैं, उनका आपके सर पे हाथ है। इसीलिए आपसे इनका पंगा लेने का मतलब है कि उन्होंने सीधे पंगा लिया है डिवाइन से, और वहाँ इनकी कोई भी दाल नहीं गलनी, इनकी जीत हार में बदलनी तय है। ये बात तो यहाँ पे डिवाइन ने कंफर्म कर दी है। इसी के साथ ट्रेकरी का यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों, लास्ट कार्ड है इस पूरी रीडिंग का, और साफ चेतावनी दे रहा है कि जैसे मैंने बताया कि किसी ऐसे चेहरे का ये इस्तेमाल कर सकते हैं जिस पे शक भी ना जाए, साधारण दिखे, लेकिन वहीं पीठ पीछे कोई खंजर भोंक जाए। तो यहाँ पे डिवाइन उसी के लिए आपको सजग कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मुस्कान लेकर आपके जीवन में आपके आसपास आता भी है, नया व्यक्ति हो, पुराना व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है कि उसके मुस्कान के पीछे उसकी अच्छी नीयत ही हो। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो इनकी जो चाल है, जो आधी अधूरी जो बात है या भ्रम पैदा करके ये जो है आपको गलत कदम कहीं ना कहीं उठाने पे मजबूर कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि जो भी ये खेल आपके खिलाफ रच रहे हैं, आपको जिस तरीके की भी प्रतिक्रिया देने पे ये मजबूर करना चाहते हैं, या आपको किसी भी प्रकार से अगर प्रवोक करना चाहते हैं ताकि आपका कोई ऐसा रूप बाहर आए जिसको ये तोड़ मरोड़ के समाज के सामने पेश करके आपकी छवि खराब कर पाएँ, बदनाम कर पाएँ, ये सारी जो इनकी प्लानिंग है इनकी ही खिलाफ उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। ये धोखे से तो आपको फंसाना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ इतना बड़ा भ्रम, इतना बड़ा धोखा होता हुआ मुझे खुद दिख रहा है कि ये उससे स्वयं कभी उभर नहीं पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स का, डिवाइन का यही आपको संदेश है कि किसी के भी उकसावे में आकर कोई भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देना है, ना ही किसी के कहने पे कहीं जाना है। आपको अपनी जगह अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। अगर आपके अंतरात्मा की आवाज़ बोलती है, आपको कोई सिग्नल देती है कि कहीं कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं है, सही नहीं है,
तो आप अपना समय लीजिए। बिल्कुल किसी हड़बड़ाहट में आके कोई कदम नहीं उठाना है। शांत रहिए, सबूत देखिए और अपनी जो चाल है पूरी तरीके से सोच समझ के चलिए, क्योंकि आप इनसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइन के साथ मिल बैठ के स्थिर रहना है। उन्हें शायद ये लगता है कि ये आपको किसी भी कीमत पे मात दे ही देंगे। पहले भी दिया है, इनको ऐसा लगता है कि और ये इस बार दे देंगे। पहले भी इन्होंने बहुतों को ऐसे डाउन किया है, झुकाया है, मात दी है, और ये सोच रहे हैं आपके साथ भी वहीं ये कर पाएंगे, आपको नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन उन्हें अभी ये पता नहीं है कि असली जो बाजी है, किस करवट ये पलटने वाली है। और जो साफ नीयत वाले व्यक्ति हैं दोस्तों, उन्हीं की तरफ ईश्वर की भी ऊर्जाएं पलट के निकल के आती हुई दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आपके जो विरोधी हैं अपना गड्ढा खुद अपने हाथों से खोद रहे हैं उसमें दफन होने के लिए। तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा, बहुत बड़ी बात है जो आज डिवाइन ने आपके पक्ष में बोली है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके, QS LVEFUXOKHP। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।